नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। कहानी का नाम है लालची बहन और बुआ। लड़कियां इसलिए मायके आती है कि उन्हें फिर से बहन और बेटी शब्द सुनने को मिले। पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। तभी प्रिंस दौड़कर आता है और पूछता है, क्या बात है पिताजी, क्यों चिल्ला रहे हो? तब प्रिंस का पिता कहता है, तुझे नहीं पता क्या आज तेरी बहन स्वाति आ रही है और इस बार वह अपना जन्मदिन भी हम सभी के साथ ही मनाएगी। और अब तू जल्दी से जा और उसे स्टेशन से लेके आ। और सुन, वो जो नई गाड़ी तूने अभी ली है ना, वही लेके जाना, उसे अच्छा लगेगा। तब प्रिंस बोला, पिताजी मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया आज सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ले गया सर्विस करवाने। तो पिताजी बोले, अच्छा ठीक है, तू ऐसा कर, स्टेशन जाकर किसी की वहाँ से किराए की गाड़ी कर उसे ले आ। प्रिंस तेज में आके बोलता है, क्या वह छोटी बच्ची है जो आ नहीं सकती? अपने आप आ जाएगी किसी की टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी कहते हैं, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आए? तो प्रिंस कहता है, ठीक है आप ही जाओ, आपको ज़्यादा चिंता है तो। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं जा सकता। पिताजी बोले, क्या तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी चिंता नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई? उसे क्या हम सब का प्यार पाने का कोई हक नहीं है? जितना तेरा अधिकार है ना इस घर पर, उतना ही अधिकार तेरी बहन का भी है। कोई भी बेटी या बहन मायका छोड़ने के बाद वह पराई नहीं हो जाती। प्रिंस बोलता है कि मेरे लिए वह पराई हो चुकी है और इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। तभी एक जोरदार चांटे की आवाज़ आती है। पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर। थप्पड़ की आवाज़ सुनकर वहाँ प्रिंस की माँ भी आ जाती है। माँ कहती है, आप थोड़ी शर्म कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर कोई हाथ थोड़ी उठाता है। तब पिताजी बोले, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को ही ये पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, अपनी पॉकेट मनी से बचाकर इसको इसकी पसंद की चीज़ खरीद देती थी। विदाई के वक्त सबसे ज़्यादा रोई थी अपने भाई के गले लगकर, और आज ये कहता है कि वो इसके लिए पराई है। तब प्रिंस कहता है, पापा आज बुआ जी का भी तो जन्मदिन है, वह भी कई बार यहाँ आई और हर बार ऑटो से ही तो स्टेशन आई और गई है। आप तो कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उसे लेने नहीं गए। माना कि आज वह तंगी में है, लेकिन पहले तो वह बहुत अमीर होती थी। बुआ ने आपको, मुझको और इस घर के हर सदस्य को पूरा सहयोग किया है, और अब भी तो इस घर से ही विदा हुई है। तो फिर स्वाति दीदी में और बुआ जी में क्यों फर्क क्यों है? यदि स्वाति मेरी बहन है तो बुआ जी भी आपकी ही बहन है। पिताजी आप मेरे मार्गदर्शक हो, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपकी इस बात से मुझे बहुत दुख होता है। इतना कहकर प्रिंस रोने लगता है। तभी प्रिंस को रोता देखकर उसके पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं। तब तक स्वाति भी वहाँ पहुँच जाती है, सबसे गले मिलती है, लेकिन उन सब की हालत देखकर पूछती है, क्या हुआ पिताजी, सब ठीक तो है? तब पिताजी बोले, स्वाति बेटा, आज तेरा भाई मेरा भी पिताजी बन गया। तब स्वाति बोलती है प्रिंस से कि तेरी नई गाड़ी बहुत अच्छी है, मैं खुद चला के लेके आई हूँ, ड्राइवर को पीछे बिठाकर, और कलर भी तो मेरी पसंद का ही है। मुझे तेरी नई गाड़ी बहुत अच्छी लगी, कसम से। तब प्रिंस कहता है, हैप्पी बर्थडे दीदी, यह गाड़ी आप ही की है और यह हमारी तरफ से आपको आपके जन्मदिन का गिफ्ट है। इतना सुनते ही स्वाति खुशी से उछल पड़ी। इतने में ही बुआ जी वहाँ पहुँच जाती है और अपने भाई से शिकायत करती हुई कहती हैं कि भाई आप भी ना कोई फ़ोन न कोई खबर, बस अचानक ही गाड़ी भेज दी। बड़ी खुशी हुई मुझे और झट से तैयार होकर आ गई। आप भी बिल्कुल पापा की तरह हो। इधर प्रिंस के पिता आंखों में आंसू लिए प्रिंस की तरफ देखता है तो प्रिंस उन्हें चुप रहने का इशारा करता है। बुआ जी कहती है कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप से बढ़कर भाई मिला, और ईश्वर करे हर जन्म में आप ही मुझे मेरे भाई के रूप में मिले। प्रिंस के माता पिता समझ चुके थे कि ये सब प्रिंस की ही करतूत है, मगर एक बार फिर रिश्तों को मजबूती से जुड़ता देखकर
वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगा। अब पिताजी को यकीन हो गया कि प्रिंस उनके जाने के बाद रिश्तों की सदा हिफाजत करेगा और उन्हें सहज के भी रखेगा। बेटी और बहन ये दो अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसलिए मायके आती होगी कि उन्हें फिर से बहन बेटी जैसे शब्द सुनने को मिले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप अपने रिश्तों को सहज के रखें, रिश्तों को अपने दिल में स्थान दें। शादी के बाद भी बहन बेटियां पराई नहीं होती, उन्हें आपकी संपत्ति या घर में हिस्सा नहीं चाहिए। उनसे प्यार से दो बातें कर लो और माता पिता की कमी का उन्हें कभी एहसास ना होने दो। इतने में ही वो बहुत खुश रहेगी।